रमज़ान में भी चिकन किचन से गायब हो गया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 730 रुपये फ़ी किलो हो गया। सरकारी नेकनामे में गोश्त की कीमत 595 रुपये मुकर्रर। इस रेट पर पूरे शहर में गोश्त दस्तयाब नहीं। दूसरी जानिब परचून में चीनी 185 रुपये किलो फरोख्त। पैकिंग वाली चीनी 190 रुपये किलो हो गई। चीनी का 50 किलो का थैला 8,470 रुपये का हो गया। शहर में अशिया खुरनोश की सरकारी कीमतों का इतलाक न हो सका। ब्रायलर मुर्गी, चीनी, सब्जियों और फल महंगे दामों बेचे जाने लगे। शहरी रमजान में भी सस्ती अशिया को तरस गए। आधा रमजान गुजर गया, लेकिन शहरियों को मुर्गी का गोश्त सरकारी कीमत पर मैसर न आया। ब्रायलर मुर्गी की सरकारी कीमत 595 रुपए करने का आवाम को कोई फायदा हासिल न हो सका। शहर में मुर्गी का गोश्त बदस्तूर 700 से 730 रुपए में फरोख्त हो रहा है। फार्म रेट 383 की बजाय 450 रुपए तक मिलने लगा। शहर में चीनी की कीमत पर भी काबू न पाया जा सका। 135 से 140 रुपए फी किलोग्राम मिलने वाली चीनी अब 180 से 185 रुपए में मिल रही है। पैकिंग वाली ब्रांडेड चीनी 200 रुपए तक जा पहुंची है। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 20 रुपए महंगा होकर 8,470 रुपए का हो गया। होलसेल में चीनी 171 रुपए में दस्तयाब है। सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से दूर हैं। आलू की सरकारी कीमत 50 रुपए है, जबकि बाजारों में 60 रुपए में बेचा जा रहा है। प्याज 50 रुपए की बजाय 70 रुपए, जबकि टमाटर 55 रुपए की बजाय 80 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। फलों में सेब की सरकारी कीमत 280 रुपए है, जबकि बाजारों में 350 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। केला 250 की बजाय 300 रुपए दर्जन, जबकि अमरूद 210 की बजाय 220 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। खजूर का सरकारी नेख 450 मुकर्रर है, लेकिन फरोख्त 600 रुपए किलो की जा रही है। फ़ज़ाई आलूदगी ने बागों का शहर मट्टी मट्टी कर दिया। शरह 207 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर रहा। अस्क्रिटेन 427, DHA का एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 रिकॉर्ड किया गया है। मौसम ने करवट ली तो शहर की फिजा एक बार फिर आलूदा होने लगी। फिजाई आलूदगी में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। शहर में मजमूई AQI 207 रिकॉर्ड किया गया। अस्करी 10 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज 8 में आलूदगी की शरह 375 रिकॉर्ड की गई। सैयद मरातब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 रहा, जबकि गाजी रोड इंटरचेंज एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 241 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 61% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों तक शहर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। विफाकी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बुरी खबर। आइंदा माली बजट में मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए परेशानी। वजीर खजाना ने तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। आइंदा माली साल में तनख्वाहों अलाउंसेज में इजाफा पे स्केल पर नजरसानी की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। विफाकी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में खातिर ख्वाह इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। खुसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की मंजूरी। 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग का हुक्म। स्पेशल बच्चों के लिए राइजिंग स्टार कार्ड बराए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्पेशल बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी भी दे दी। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल इक़दामात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। राइजिंग स्टार कार्ड बराए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ कराने का फैसला हो गया। बीमार तलबा के मुफ्त इलाज का हुक्म भी मिल गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में स्पेशल चिल्ड्रन के लिए पैक फूड का मील प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईदी प्रोग्राम बराए खुसूसी तालिबे इल्म की मंजूरी दे दी। स्पेशल बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि स्पेशल बच्चों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना हमारा अज़्म है। इजलास में मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब सानिया आशिक जबीन ने स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में ब्रीफिंग दी। कहा, ज़हनी तौर पर मुतासरा 6,500 स्पेशल बच्चों की कैटेगरी का तयन किया गया। स्पेशल बच्चों की कैटेगरी के मुताबिक नया सिलेबस तैयार कर लिया गया। हर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डिजिटल स्मार्ट रूम बनाया जाएगा। बिजली सार्फिन के लिए मामूली सा रिलीफ। बिजली सस्ती करने की तैयारी। विफाकी हुकूमत का 29 पैसे फी यूनिट कमी लाने का फैसला। CCPA ने फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी की दरख्वास्त 26 मार्च को समाअत मुकर्रर कर ली। बिजली के सार्फिन को मामूली सा रिलीफ देने की तैयारियां। बिजली की कीमतों में 29 पैसे फी यूनिट के हिसाब से कमी लाने का फैसला किया जा रहा है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी लाने की दरखास्त दायर कर दी है। नेपटा ने 26 मार्च को समाअत मुकर्रर की है। CPPA ने माह फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी की दरखास्त दायर की है। वाज़ेह रहे कि माह फरवरी में बिजली की पैदावारी लागत में कमी रिकॉर्ड की गई, जिसकी बुनियाद पर सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला किया गया।
नेपरा में मंजूरी मिलने पर माह फरवरी के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर रिलीफ दिया जाएगा। स्कूलों में लार्ज स्केल असेसमेंट का आगाज, तुलबा के साथ मुतल्लिका मजमून के टीचर का भी टेस्ट होगा। हेडमास्टर, वालिदैन और मेंबर स्कूल काउंसिल का इंटरव्यू भी कंडक्ट करना होगा। उधर कॉलेजेस में दौरान क्लास मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी, हायर एजुकेशन सीनियर डायरेक्टर कॉलेजेस और प्रिंसिपल्स को हदायत जारी है। अब तुलबा के साथ असातिज़ा भी टेस्ट देंगे। स्कूलों में लार्ज स्केल असेसमेंट का आगाज हो गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अनोखा इकदाम करते हुए लार्ज स्केल असेसमेंट के इम्तिहान में तलबा के साथ मुतल्लिका मजमून के टीचर का भी टेस्ट लेने का फैसला कर लिया है। हेडमास्टर, वालिदैन और मेंबर स्कूल काउंसिल का इंटरव्यू भी कंडक्ट करना होगा। टेस्ट मुनक्किद करवाना स्कूल सरबराहान के लिए दर्द सर बन गया। ये तमाम काम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी में शामिल होगा। हेडमास्टर एसोसिएशन पंजाब का कहना है कि सालाना इम्तिहान के साथ लार्ज स्केल असेसमेंट तलबा और टीचर और वालिदैन के लिए परेशानी का बाइस है। दूसरी जानिब महकमा हायर एजुकेशन ने क्लासरूम्स में असातिज़ा और तलबा के मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। HED के मुताबिक दौरान क्लास मोबाइल्स के इस्तेमाल से तदरीसी अमल में खलल पैदा होता है। महकमा हायर एजुकेशन ने डायरेक्टर कॉलेजेस और प्रिंसिपल्स को हिदायत जारी कर दी है। हुकूमत का रेवेन्यू अथॉरिटी को हेडक्वार्टर्स बनाने का फैसला, इमारत की तामीर पर 4 अरब 41 करोड़ 90 लाख लागत आएगी। सेक्रेटरी महकमे खजाना की मंजूरी के बाद बाकायदा दस्तावेजात मुरतब 3 अरब 62 करोड़ खर्च होंगे। सूबाई हुकूमत ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को हेडक्वार्टर बनाने का फैसला कर लिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर की इमारत तामीर की जाएगी। मंसूबे की तामीर 4 अरब 41 करोड़ 90 लाख रुपए लागत आएगी। सेक्रेटरी महकमा खजाना की मंजूरी के बाद दस्तावेजात मुरतब कर ली गयी। ज़राए के मुताबिक मंसूबे के लिए रवा माली साल में 2 अरब 30 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। इमारत पर 3 अरब 62 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होंगे, जबकि 19 करोड़ 48 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा जाएगा। इमारत की तामीर से शहरियों और कारोबारी शख्सियात को तमाम सहूलियात एक ही छत तले मिलेंगी। लाहौर कमिश्नरेट और कमिश्नर अपील्स के दफातर एक इमारत में होंगे। हेडक्वार्टर की तामीर से बिजली पर दीगर अखराजात कम होंगे और सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट देखिए। फाजिलिया कॉलोनी में बिजली के तार मौत बनकर सरों पर मंडलाने लगे। अहले इलाका का कहना है कि हवा के चलते ही कोई न कोई तार टूटकर गलियों में गिर जाती है। करंट लगने के वाकयात मामूल बन गए। अहले इलाका ने इंतजामिया से बिजली के तारों का मसला हल करवाने का मुतालिबा कर दिया। नसीराबाद के बेनजीर पार्क में सहूलियात का फुकदान है। मुनासिब देखभाल न होने से पार्क की घास तबाह हो गई। पार्क में नस्ब झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। मकीनों का कहना है कि पार्क की अबतर हालत की जिम्मेदार इंतजामिया है। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेकर पार्क की खूबसूरती बहाल करने का मुतालिबा कर दिया। दारोगा वाला धोबी घाट स्टॉप पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। अहले इलाका ने बताया कि फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे तमाम नल भी नाकारा हो चुके हैं। यासिर ब्लॉक पार्क में मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी अरसा से बंद पड़ा है। इलाका मकीनों का कहना है कि रमजान के महीने में पानी की अदम दस्तयाबी अफसोसनाक है। 2 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। पीने का साफ पानी बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की बुखलाहट, अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन कैडर के स्ट्रक्चर के लिए कमेटी कायम। कमेटी में किसी भी इंतजामी कैडर के डॉक्टर को शामिल न किया। VC फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल कमेटी के सरबराह होंगे। टीचिंग अस्पतालों की बदइंतजामी सुधारने की कोशिश में महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ बुखलाहट का शिकार हो गया। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कैडर के क़याम के लिए कमेटी कायम, लेकिन इंतजामी कैडर का कोई डॉक्टर शामिल नहीं किया। 11 रुकनी कमेटी में 6 वाइस चांसलर, 1 डीन, 2 ब्यूरोक्रेट, 2 प्राइवेट सेक्टर के अफराद शामिल। कमेटी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर, अहलियत, तरबियत, सिलेक्शन और प्रमोशन का तरीक़ाकार पर 10 रोज़ में सिफारिशात देगी। मैट्रिक सालाना इम्तिहान में जाली उम्मीदवारों की एंट्री। लॉरेंस रोड सेंटर में दोस्त की जगह पेपर देने वाला पकड़ा गया। मुलज़म मोहम्मद शाहजेब की जगह इम्तिहान दे रहा था। FIR दर्ज। रियाजी के इम्तिहान में वाल्टन रोड सेंटर से जाली उम्मीदवार धर लिया गया। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में रियाजी के पर्चे के दौरान जाली उम्मीदवार रंगे हाथों पकड़ा गया। लॉरेंस रोड के इम्तिहानी मरकज सेंटर नंबर 310 में जाली उम्मीदवार अपने दोस्त मोहम्मद शाहजेब की जगह पेपर दे रहा था। सेंटर सुप्रीडेंट ने दौरान इंस्पेक्शन जाली उम्मीदवार को रंगे हाथों पकड़ा। जाली उम्मीदवार के खिलाफ FIR दर्ज करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। कंट्रोलर इम्तिहानात के सुप्रीडेंट मोहम्मद रिहान को शाबाश देते हुए उनकी कारकर्दगी को सराहा। दूसरी जानिब चेयरमैन टास्क फोर्स बराए तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा किया। रोड सेंटर से एक और जाली उम्मीदवार धर लिया गया। चेयरमैन टास्क फोर्स मुजम्मल महमूद के मुताबिक प्राइवेट कॉलेज में बने सेंटर पर खुफिया इतला की बिना पर इंस्पेक्शन की। उम्मीदवार के खिलाफ अंदराजे मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी है। मेसम अली की जगह एक जाली उम्मीदवार पेपर दे रहा था।
सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का दौरा। सूबाई वजीर कानून सुहेब अहमद भरत भी हमरा थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अस्पताल के तामीरी कामों का जायजा लिया, जबकि CEO आईडेप कैप्टन रिटायर्ड शामिर ने तामीराती कामों पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और सूबाई वजीर कानून सुहेब अहमद भट्ट ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का दौरा किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तामीराती कामों का जायजा लेते हुए कहा कि कैंसर अस्पताल गेम चेंजिंग मंसूबा है, जो पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। 90 अरब की लागत का ये मंसूबा है, जिसकी OPD इस साल अक्टूबर में फाल हो जाएगी। नवंबर में शुरू होने वाला मंसूबा, अल्लाह के फजल से इस वक्त हम मार्च के मिड में खड़े हैं और ये मंसूबा आपको इस तरह नज़र आ रहा है कि जैसे इसको शुरू हुए सालों हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 के करीब बिस्तरों पर मुश्तमिल साउथ एशिया का ये जदीद तरीन कैंसर अस्पताल अल्लाह के फजल से इस साल के आखिर तक अपनी OPD जो है वो स्टार्ट कर देगा। सूबाई वजीर कानून सुहेब अहमद भट्ट का कहना था कि अक्टूबर में OPD में कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाएगा। दिन रात मेहनत करके वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से, मदद से, और मुझे अपने आईडैप जो मेरी अथॉरिटी है, CEO साहब और उनके जितनी भी मेरी टीम है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और उनके नीचे, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि किस तेज़ तरीके से दिन रात मेहनत करके आपने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ख्वाब को सच बनाया। 1000 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर में 1000 से जायद मजदूर 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, जबकि जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल में सराय, कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट समेत दीगर यूनिट्स बनाए जाएंगे, जहां कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाएगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास डेंगू की रोकथाम के इक़दाम का जायजा लिया। इजलास के दौरान सूबाई वज़ीर सेहत ने तमाम मुतल्लिक़ा महकमाजात को मुतहर्रिक रहने की हदायत की। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ नादिया साकिब ने डेंगू की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि गुज़श्ता बरस की निस्बत इस डेंगू सीज़न में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। सूबा भर में इंसदाद डेंगू सरगर्मियों की सर्वेलेंस इंतहाई अहम है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि डेंगू के इस सीज़न में तमाम महकमाजात इंतहाई मौसर अंदाज में इंसदादी मुहिम चलाएंगे। गुलबर्ग MM आलम रोड पर पार्को ग्नोर लिमिटेड के स्टॉप गर्ल लेबर मुहिम जारी है, जबकि बैंगल्स ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से पेट्रोलियम स्टेशन पर स्टॉल लगाया गया, जिसका मकसद कम उम्र बच्चियों को काम छुड़वा कर पढ़ाई की तरफ लेकर जाना है। गुलबर्ग MM आलम रोड पर पार्को ग्नोर लिमिटेड की स्टॉप गर्ल लेबर मुहिम जारी है। CEO पार्को ग्नोर लिमिटेड आसिफ इकबाल भी बैंगल्स ऑफ स्ट्रेंथ स्टॉल पर मौजूद रहे। स्टॉल से कस्टमर्स ने चूड़ियां खरीदी। शहरियों ने कहा पार्को के शुक्रगुजार हैं जो इस बेहतरीन काम में हिस्सा डाल रहे हैं। बेहतरीन नेकी है जो बच्चियों के लिए मुफीद साबित होगी। पार्को ग्नोर लिमिटेड की लास्ट ईयर भी एक कैंपेन थी जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे की गई थी, जिसमें वुमेन को एम्पावर किया गया था, और ये पाकिस्तान का पहला ऐसा गैस स्टेशन है जहां पर लड़कियों और बच्चियों के लिए मौका रखा गया कि वो इज्जत के साथ रोटी रोजी कमा सकती हैं, और उनको यहाँ पर एज अ वर्कर हायर किया गया, वो अपनी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करी हैं। अदर देन दैट इस साल जो कैंपेन करवाई जा रही है उसका बेसिकली फोकस ये है कि जो बच्चियाँ हैं, गर्ल एजुकेशन है, उसको प्रमोट किया जाए। बैंगल्स ऑफ स्ट्रेंथ हम बिलीव करते हैं, चूड़ियाँ जिसको एक हमने टर्म बना दी है वीकनेस की, हम वो परसेप्शन चेंज करना चाहते हैं एंड वी वांट टू टेल कि जो चूड़ियाँ होती हैं वो स्ट्रेंथ की अलामत है। ये औरतें जो चूड़ियाँ पहनती हैं वो स्ट्रेंथ उनकी सिग्निफाई करती हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो women are very strong and we believe that when women are empowered, a whole generation is empowered. CEO ने कहा हमारा विजन है कि मुतासिरा लड़कियों की मदद करें, बच्चियों और माजूर अफराद के लिए काम कर रहे हैं, बच्चियों को काम छुड़वा कर पढ़ाई की तरफ ले जाएंगे। बैंगल्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लेटफॉर्म का आगाज है जिसका मकसद मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाना है। CEO आसिफ इकबाल की जानिब से लड़कियों में चूड़ियां भी तकसीम की गयी। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42।